हो गया, चलो देख लो 1 2 3 लिखाने लगा ना चलो। लॉक लिखा हुआ है, लॉक वो कोई स्क्रीन छूने से कुछ नहीं हो इसलिए लिखा हुआ है। चलो अरे तुम्हारा काम करने दो उसको दूध दे। चलो, क्वेश्चन है, क्या किधर से क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तीनों का है तांबा पता नहीं है पित्तल क्रोमियम, निकेल, लोहा और बस बस कार्बन। इसमें चौथा भी दिया हुआ है कार्बन डेरी को मैं नहीं देता। कार्बन इस दुनिया में जितना भी वस्तु आँख से नजर आता है ना, वो सब में कार्बन है। यार एक पीछे भी स्टेनलेस स्टील का बात वो नहीं दिया, इस यहाँ पर दे दिया, वहाँ पर जो है नहीं दिया। के बिना कुछ बनेगा ही नहीं। लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, तुमको आँख से जो चीज नजर आता है जलाएगा तो देखता है वो हर एक चीज में कार्बन है। कार्बन सही रूप से रखा है। यदि कार्बन का जो है अपरूप है, क्या कार्बन का अपरूप? कार्बन 14 समझता हूँ 14 हीरा ग्रेफाइट हीरा भी है हाँ। हीरा, ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट तीन और है ना, वही तो पढ़े फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। पनिया दो सही बोल रहा है ए, वही होगा बस। सही बोल रहा है। हाँ, फ्लोरीन। पढ़ता है हाँ, भीतर क्वेश्चन पड़ जाएगा। वैसे हीरा और ग्रेफाइट जो है सब कोई जानता है, फ्लोरीन भी लेकिन कार्बन का अपरूप है। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन क्या ग्लाइकोजन किताब उठो, क्या ग्लाइकोजन हाँ किताब उठो, देख करके दे दो, तो देखेगा तो देख दे दो। ग्लाइकोजन और भी अभी पीजी करेंगे तो बोले भैया हाँ, क्या ग्लाइकोजन गलत है? त्वचा के नीचे त्वचा के नीचे सही है। लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? वैसे कुछ बनेगा ऑक्साइड ही किसी बना सल्फर हो सकता है नहीं ऑक्साइड किसी सल्फर ही बनेगा कर लेना प्रकार इसे हमारे से क्या लगती है? क्या नहीं बोलता लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? ये है आपका तेल चारकोल गैस हाँ, मतलब जलाना नहीं होता इसका मतलब चारकोल गैस तथा तेल सही है। बात किया था ना, फायर ऑक्साइड जलाना नहीं होता सही है। क्या होता है पैरालिसिस? मतलब कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में जब जो है गर्म करेंगे ना लकड़ी को, जलाएंगे ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में तो हैं, अब कैसे जलेगा बताते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया तुम किया आज को कैसे जलेगा वो सही पूछा है, बिना ऑक्सीजन का तो आग लगेगा नहीं। परख नली होता है ना, तो परख नली में डाल दिया जाता है लकड़ी को, ठीक है, और उसमें जो है वैक्यूम बंद कर दिया, अंदर से ऑक्सीजन निकाल लिया गया। अब परख नली को गर्म कर सकते हैं ना ऊपर से, अब तो जलेगा ना, तो वो जो जलता है तो वो अंदर में जो है चारकोल बनता है, उसी को चारकोल बोलता है। ऑक्सीजन हट जाएगा फिर कैसे जलेगा? अरे तुम आप समझा नहीं क्वेश्चन कुछ लेता समझता नहीं है जब बताते हैं। अब उसको भीतर में नहीं आग लगाना है, बाहर से लगाए हैं। अरे जैसे खाना बनता है तो नीचे से आग लगता है ना, उसी हाँ। नीचे से परख नली में आग लगा देना समझा? तुम चावल परख दाल नली में बहुत जब आग ज्यादा लगाएंगे, चारकोल जलेगा किसको ना। बोलता है? चारकोल चारकोल नहीं जानता है। ये कोयला को बोला कतरा चार कोयला को बोलता है चारकोल, नहीं, चारकोल अलकतरा बोला जाता है अलकतरा को बोलता है चारकोल। चारकोल किसको बोलता है? हम भी नहीं आते चारकोल के चारकोल एक तरह से लकड़ी का जला हुआ हाँ, वही टुकड़ा लकड़ी कहलाता वाला। है। कौन लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा? जो यहाँ लकड़ी जो जलाए हैं उसको चारकोल बोलते हैं, उसको कोयला उसको जो है चारकोल नहीं बोलते हैं। चारकोल उसी को बोला जाता है जो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जैसे हम लोग जो है बोल देते हैं कि यही चारकोल है, लेकिन ये चारकोल नहीं है। ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में जो है जब गर्म करेंगे लकड़ी को तो वो जो बनता है वही चारकोल होता है। लकड़ी का जो जलता है ना उसी को चारकोल बोलता है गांव घर में।
लेकिन वो चारकोल नहीं, चारकोल जो है ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में गर्म करना। क्या बोला जाएगा? अलकतरा को क्या बोलता है, अभी नाम हम भूल रहे हैं उसका, रासायनिक नाम देख लेना क्या बोलता है। ये तो वही है, कार्बनिक क्लोरीन। हाँ है वही, है वही। क्वेश्चन है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल सही है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 1/4 सही है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिक संलयन का सिद्धांत पर सही है। हाइड्रोजन बम का कौन आविष्कार किया था? हाइड्रोजन बम का किया था हेनरिक वेंडिस ना? हेनरिक वेंडिस किया था ना जी। ओपेनहीमर किया था परमाणु बम का। हेनरी वेंडिस तो हाइड्रोजन का न किया है, गैस का न किया है। ऑटो हॉर्न क्या? हाँ, इसका ऑटो हन किया है। हाँ। ओपेनहीमर परमाणु बम का। हाँ, हेनरी वेंडिस किया है हाइड्रोजन गैस का। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं सही है। हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम। हाँ, संलयन होता है इसमें, जो विखंडन होता है तो विखंडन में क्या होता है कि विखंडन में होता है कि एक भारी नाभिक टूटता है। दो से हल्का, H+ आयन उसका टूटते जाता है। हाँ, दो से अधिक जो है छोटा नाभिक अणु में वो टूटते जाता है। और उसमें होता है संलयन में जुटते जाता है। हाँ, संलयन में क्या होता है कि दो हल्का नाभिक जो है भारी नाभिक बनते जाता है। वो और जुट जुट के बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए जो है, हाँ, वो बनते जा, बढ़ते रहता है, करोड़ों करोड़ वर्ष में और बढ़े। ऊर्जा कम नहीं होगा उसका, ताकि वो नाभिक के संलयन पे आधारित। संलयन जो है विखंडन से ज़्यादा खतरनाक है। अभी हाइड्रोजन बम का प्रयोग जो है किया नहीं गया है अभी तक। पर पृथ्वी में खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बोला, गलत नहीं बोल रहा है, सही बोला। अगर जो है उसका प्रयोग किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। खोज अच्छा चीज़ होता है। और संलयन किया खोज ना, अब जैसे कि विखंडन, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर, नहीं करना वो जो चाहिए। एक बार टनल में जो कर रहा था साइक्लोट्रॉन के जरिए, हाँ, वो कर देता अगर ना, तो फिर ब्लैक होल बनना पक्का था, ताकि उसमें वही होता, संलयन हाँ। ही बनता उससे। हॉलीवुड मूवी में भी यही ना करता, बनाता कुछ और है, बन जाता कुछ और- और। इसी का तो रिजल्ट है, बनाया कुछ और बन गया कुछ और। नहीं, जैसे कि अगर जो है मान के चलो कि अगर विखंडन होता है तो उसमें जो है उतना क्षति नहीं है जितना कि संलयन में क्षति होता है। संलयन जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। वो अभी जो अप्सरा है ना रिएक्टर हम लोग का, उसमें तो विखंडन होता है ना, और क्या करता है उसमें कौन चीज़ का क्षार लगाता है? उसमें ऊर्जा के लिए क्या चीज़ का क्षार लगता है? यूरेनियम का क्षार लगाता है ना। कौन चीज़ का क्षार लगाता है? तो उससे जो है कहता है कि काहे आविष्कार किया, तो आविष्कार बढ़िया होता है, उपयोग गलत होता है ना। अभी अमेरिका सब में नाभिकीय जो है बिजली उत्पन्न होता है और वो बहुत सस्ता होता है ना। एक बार नाभिकीय रिएक्टर कराया और चलते रहा, बहुत दिन तक चलेगा वो। चलो क्वेश्चन है आगे, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः क्या रहते हैं? किसका? हम लोग का प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बोले प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्री। नहीं। हाँ, एसिटोफिनॉल। क्लोरोएसिटोफिनॉल। हाँ, एसिटोफिनॉल। पिक्रीन किसका? क्लोरोएसिटोफिनॉन सही है, और क्लोरोपिक्रिन भी सही है। हाँ, वो भी है सही। पढ़े नहीं तो इसलिए बिगड़ गए 2 साल। एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है,
क्या जाना जाता है उस यंत्र को, किस नाम से? एसी को हाँ, एसी से डीसी में परिवर्तन कर देता है उस यंत्र को। रेक्टिफायर सही है। लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तांबर जस्ता का क्षार। ये तो एनोड और कैथोड बोलता है इसको। हाँ हाँ, तो गलत है। जस्ता कार्बन। क्या जस्ता, क्या छड़, कार्बन? छड़। एनोड किसको, कैथोड किसको? एनोड जस्ता। जस्ता क्या? कार्बन। सुनो, क्वेश्चन सुन लो मेरा। लेक्लांसे सेल में एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? एनोड कौन है बता? जस्ता अच्छा, ये वाला वो तो है, शायद हम जस्ता। जानते हैं जो गलत है। अब हम लोग बोलते हैं। अब कैसे नहीं 235 और 200 एनोड एनोड जो है कार्बन का क्षार है नहीं लेंगे। और कैथोड जो है जस्ता का क्षार है। खाली याद था एनोड कार्बन का क्षार, कैथोड जस्ता का क्षार। तांबा। तांबा बोल दिया। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? वही बोला ना, फास्फर। वही बोला। सही है, फास्फर। फास्फर क्या होता है? फास्फोरस अलग है, फास्फर ही है। फास्फोरस कहीं होगा थी। चेक कर लो तो एक बार। फास्फोरस कहीं होगा। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? हैं? करिए लो न लगलम, धीरे धीरे कर लो अपना चेक। एक फास्फर होता क्या है? किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा और पिंचेक्टर। खाली हाइड्रा बोल। हाइड्रा। हाइड्रा सही है। पता नहीं हमको तो। क्या चीज था ये क्वेश्चन में किसने वही ला। अच्छा चल चलता सही होता कि ना? तो है। हाँ, ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकी गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम सही है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? ब्रेन होगा कि वृक्क होगा? नेफ्रॉन का कि उसका क्रियात्मक इकाई। किडनी वही। हाँ। ब्रिक किडनी सही है। लैंगरहैस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय सही है। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो निकलता है भैया। निकल जाता होगा आराम से। करते करते मैं नहीं निकलता है, एकदम निकलता होगा। आते टाइम 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर सही है। 1.5 लीटर वाला डब्बा ले लीजिएगा, जैसे जैसे गिरेगा सब पानी निकल जाएगा। गिराते नहीं। फिर से ठीक है। अरे वो प्रयोग के द्वारा प्रूव हुआ था। लास्ट में लिखे ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? लोग क्या है पानी को इकट्ठा एब्जॉर्ब नहीं मतलब संरक्षित करने के लिए बोला जा सकता है। उसमें क्या हम नहीं जानते। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? वसा। ऐसा होगा, लेकिन हम पहले पढ़े थे मेरा कि वसा दिया है, पानी वसा संग्रह के लिए मतलब ऊँट अपना कुकर का प्रयोग करता है। वसा रहता जाते हैं। क्वेश्चन किसका था? इधर से। हाँ, नाम पवन और अविनाश तीन गो इधर। और इधर है ना। हाँ, वसा के संग्रहण के लिए सही है। पानी भी सही है। पानी भी एट मैन में दिया हुआ है, बेकारे दिया हुआ है क्या?
घरे दिया क्या इतना ही। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यान यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? पूरा तो पढ़ भी नहीं किया। वहाँ क्या होगा अंतरिक्ष में, क्या हो सकता है? केबिन में, केबिन में केबिन में, अंतरिक्ष में तो कुछ नहीं उगेगा। क्या क्या उसको प्राप्त होता है, प्रोटीन और अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? अंतरिक्ष यात्री क्या खाने के लिए जो है, ऊर्जा के लिए क्या खाता है? पानी देता है कि नहीं सर? के बादल पास करता है। क्लोरेला सही है। क्लोरेला शैवाल होता है। हाँ, शैवाल है, उसको जो है खा करके वो सब ताकत लगाता है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया सही है। वृक्ष में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट सही है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? इसमें होता है वो अंतस्रावी उसमें डिस्कस नहीं है, जिससे कि हार्मोन निकलता है उससे हाँ, उसके लिए तो सबसे बड़ा खाली पूछ रहा है, बड़ा कौन है शरीर में? अब सबसे बड़ा भाग त्वचा है। हाँ, वो तो उसी तरह से ग्रंथि में क्या सबसे बड़ा है? लीवर ही होगा। ग्रंथि तो ग्रंथि लीवर ही बोलेंगे। और यकृत किसको बोलता है? यकृत को लीवर बोलते हैं। लीवर तो उस दोनों में डिस्कस कौन सी हो रहा था तब? नहीं, दूसरा क्या तू भी ना हमको नहीं कर रहा, यकृत बोले सुन नहीं, वो नहीं। वो कह रहा है यकृत, वो यकृत बोला, ये कहता है कि नहीं लीवर होगा। अरे नहीं, फिर दूसरा नाम बोल रहा था। ये नाम है ना कुछ। सही है, यकृत या लिवर। फीमर जांग ही बोल रहा था, ये बोल रहा था। ये यकृत के अलावा कुछ बोल रहा था। ठीक है। इसका यकृत सही है। हाँ। तंत्रिका कौन कौन सी बड़ा था? वो सबसे बड़ा ये क्या है? न्यूरॉन वही बोलते हैं सब सही होता, दोबारा तो फिर दोबारा गलती हो जाएगा। सबसे बड़ा कोशिका। कोशिका, हाँ, कोशिका सबसे और बड़ा। बोला ना, ये यकृत वाला हम सब फीमर ही बोल रहा था, फीमर ही बोल रहा था। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है। नैनो टेक्नोलॉजी ना? हाँ, छोटा चीज को जानने अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है। तो साइंटिस्ट ने इसमें दिया होगा, याद नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो ना जो बोलना है। जो बोलना अपने को बोल दो। छोटी से छोटा वस्तु को ज्ञात करने के लिए। अब बस तू क्या बोलता है, पास कर दो, इधर से इधर बोलो। हाँ, सूक्ष्मता सही है। रूप जानने के तुम छोटा बोल देता खाली, तुम वस्तु लगा दिया तुम उसमें। वस्तु फिर जो वस्तु का मतलब होता है जिसको तुम देख सकता है। अब सूक्ष्म का मतलब जिसको नहीं देख सकता, छोटा बोल देता मतलब सूक्ष्म हो जाता वो। चलो ठीक है। कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? बोले भाई लिस्मेनिया डोनावानी सही है। याद है, पर उच्चारण नहीं करता। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण सही है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया रहता है? किसका लेप लगाया जाता है? हाँ, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया रहता है? इसे लेकिन नहीं पड़ा। जब विद्युत चुंबक किसका लेप लगाया जाता है? अरे इसी में विद्युत चुंबक या की बोले बोलना ना। चुंबक के प्रभाव पर क्लियर नहीं था।
651 नहीं ये पास कर दिए भैया। पास है इधर से। विद्युत चुंबक कितना होगा ना? पैरामैग्नेटिक उसमें विद्युत चुंबक दिया हुआ है, विद्युत चुंबक इसमें दिया हुआ है। विद्युत चुंबक हाँ, विद्युत चुंबक के दिया हुआ है, शायद उसको वही बोलता होगा। बोलिए। पैरामैग्नेटिक बोलेगा। विद्युत चुम्बकीय नहीं, ठीक है, फेरिक मैग्नेटिक होता है वो सही है। इसमें क्या कुछ चीज़? लोह चुंबकीय हाँ, तत्व लोह चुंबक सही है इधर। विद्युत चुंबक यार, हम लोग माइनस कैसे हो गए? नहीं, तो बोले नहीं, पास किए थे। इसका सही है, ये सही बोला है। तुम लोग कच्चा नहीं पूछता एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? अगर होता है 6.072 नहीं 6.673 10 to the power 20 6.023 इंटू 10 to the power 23 सही है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप सही है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बोल रहा है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसका मात्रा को बढ़ाया जाता है? क्रोमियम और निकेल वाला यही बोलेगा। क्या निकेल गलत है? तांबा। गलत है। लोहा। क्रोमियम। क्रोमियम गलत है, गलत क्रोमियम है। याद रखा, तांबा बोले, सोना वाला मिला था। क्रोमियम तो इसलिए तांबा बोल दिया था। निकल बोले ना मैं निकेल क्रोमियम को दोनों उठा कितना टाइम हो गया? ये तो हो गया 52 चलो अब जल्दी जल्दी इधर से पूछ रहे हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी खत्म करना तो है भैया, तो उधर तो हो रहा है काम ना। 7 बजे तक, नहीं 7:15 बजे। अवगाड्रो क्या बोले? 6.0 भैया 6.023 उधर तो काम हो रहा है, इधर पूछिए। तो मोबाइल पे नहीं गया ऊपर? माइनस में नहीं, नहीं इसका लगता भी जरूरत पड़ेगा 7:30 बजे से। मोल कल से ठीक हो जाएगा। मोले बोलता है ना, एक मोल। एक मोल का बराबर होगी तो मोल अवगाड्रो, हाँ हाँ। सही कॉन्सेप्ट मोबाइल पे। क्वेश्चन है -23 एक्यूपंक्चर। आगे तो ध्यान दो। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? बोलो कितना दो लोग गलत बोले थे ना, तुम लोग बात किया था मतलब हम ही लोग गलत बोले थे ना, हम ही लोग एक्यूपंक्चर कहाँ प्रसिद्ध नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। हम गलत बोले, फिर इन लोग भी गलत बोले। लोग बात किया रहे नहीं 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 नहीं, निकेल गलत बोले। उधर से है, उधर से क्वेश्चन है, दोनों गलत था। एक क्वेश्चन था, ये बार सुन रहा। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ संबंधित है? पंचर बोल रहे हो कोई देश पास कर देते हैं। क्लियर में पास। बात किया चाइना बोले चाइना सही है। चीन सही है। एक्यूपंक्चर मतलब होता क्या है गाड़ी पंचर। सुई चुभा करके और बीमारी का जो है ना इलाज होता है। लकवा मालकन चाइना में, चाइना लोग बहुत वीडियो आया होगा, बहुत जो है फिल्म उलिम में देखा है? बहुत जगह सुई चुभा करके जो है, छोटा छोटा हाँ, उसी को कहता है एक्यूपंक्चर। हाव ए सर्व, हाव ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है? हाँ बस सर, हाँ, सिंचाई कर लगा ये उसी टाइम में लगता था सल्तनत काल में। सल्तनत का नाम। हाव ए सर्व कर नाम किस पर लगाया जाता था? सिंचाई कर बोले सिंचाई कर सही है। नाम सुना। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ग्रीस। इंग्लैंड ग्रीस देश के पास। क्या बोल? क्वेश्चन क्या है? क्या बोल? ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ग्रीस। ग्रीस देश से पूछे। पीछे आएगा ग्रीस बोलेगा, तुमको कितना दबाव? गलत कर दो, इधर से बोलो। किस टाइम में बोलना क्या है? मतलब देश देश का नाम बोलना है हाँ,
किस क्षेत्र में आता है? हाँ, किसके अधिकार क्षेत्र में है? ग्रीनलैंड है का उसका अधिकार क्षेत्र में है, अफ्रीका में है। नहीं अंदर पास कर पास कर दो, यूएसए में नहीं है क्या? पास यूएसए में पास। ये है डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। अरे समझा प्रकार नहीं। डेनमार्क है। हम डेनमार्क है। पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? पनडुब्बी आर्किमिडीज पे करता है क्या? नहीं, आर्किमिडीज तो ऊपर उठा देता है। आर्किमिडीज ने बर्नौली होता है। नहीं, वो बोले जो बर्नौली होगा। बर्नौली क्या? पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? बर्नौली सिद्धांत है क्या? अंदर तो इतना यही है क्या है? तो उसके अनुसार बोला कुछ जाएगा। और है इसमें। देखो आर्किमिडीज इससे रिलेट करता है कि जैसे नीचे जाएगा वो हल्का होगा। छोड़ देते हैं। आपको बर्नौली लग रहा था? नहीं मजा के बोलो बोलो पनडुब्बी किसमें था? पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बर्नौली में वो नहीं खाली नहीं क्या बर्नौली कुछ में छप्पर ऊपर पास उड़ाता था पास कर दिया। और कुछ नहीं कर सकता है बर्नौली क्या? और कुछ कर सकता है बहुत कुछ कर सकता है। तो उड़ाता पनडुब्बी जो है पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लवन हाँ, उत्पलवन नाम है, वैज्ञानिक का नाम है ना। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अपने मतलब राज्य में बता है दक्षिणी हाँ हाँ हाँ, तमिल लगता है। ये हमको जो आ रहा है तो प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? थोड़ा फास्ट फास्ट, नहीं तो पास होते चल जाओ, जल्दी जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन। क्या लगा दूंगा भुवनेश्वर विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ बहुत प्रचलित है। नाम ना पढ़ना भुवनेश्वर नहीं लग रहा तो तमिलनाडु लग रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु हाँ उधर होता है तमिलनाडु उधर होता है कर्नाटक खाली बोल सकता है बोलेगा बोलो ना जब दूसरा तमिलनाडु। गलत है तमिलनाडु। कैसे दिया काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश वाराणसी तो वही तो पूछ रहे, खाली काशी के जगह प्रसिद्ध लगा है तो उसमें सब बौख रहा है इधर उधर। ना बगा तमिल तरफ नहीं है ये बोल दिया उधर उधर ध्यान जल गई नीचे में तो तुम पढ़ता है तेरा बात में भरोसा था भरोसा अभी भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अरे महान्यायवादी एडवोकेट हाँ महान्यायवादी सही है, भारत का महान न्यायवादी। में पूछो प्रथम माता राष्ट्रपति है ना नाम सोचता। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? चंपारण आंदोलन सही है। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? रूस सही है। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? 51 गलत है। 116 या 48 49 हमको 11 तब पास है पास 11 सही है। हम भी सिर्फ फंसे पड़े 11 51 हमको इडुक्की परियोजना, अरे मरकजी जरूर इडुक्की परियोजना किस नदी पर और कहाँ है? पेरियार नदी हाँ पेरियार केरल पेरियार नदी केरल सही है। भारतीय मसालों में काली मिर्च क्वेश्चन क्लिक है नहीं हो सका क्वेश्चन। अच्छा बता दो, काली मिर्च जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल सही है। यहाँ क्वेश्चन था भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
अरे ये तो कैसे करोगे? ट्राई कर हाँ ट्राई कर सकते हो। पास भैया 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। भय की धातु किसे कहा जाता है? भय की धातु किसे कहा जाता है? एक बार मैं आया था। एक बार मैं आ रहा हूँ, 3-4 ठो आ रहा जो है ना उसमें सब आ रहा है। तो बोल ना अच्छा बोल अच्छा बोल मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। 7:02 हो गया, 13 मिनट पास भैया पास कर दिया। पास है उधर से। पास किया तो हम लोग बोलेंगे टाइटेनियम बोलेंगे। प्लूटोनियम नहीं टाइटेनियम ना ये दो को बोल रहा है। बोले टाइटेनियम ही बोले। टाइटेनियम गलत है, क्या रेडियम है भैया? प्लूटोनियम। भय की धातु प्लूटोनियम। टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम जो है ना, नहीं आशा की धातु यूरेनियम। टाइटेनियम है हाँ पर भैया भविष्य का धातु, भविष्य का धातु टाइटेनियम। टाइटेनियम नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे सही है। केरल का उच्च न्यायालय किसके अधिकार क्षेत्र में है? एर्नाकुलम न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम सही है, एर्नाकुलम। थोड़ा सा बोलेंगे 11 पवन तिरुवनंतपुरम क्वेश्चन इधर से है, बालू स्तूप और लोयस किस क्रिया द्वारा बनते हैं? बालू स्टीप स्तूप और लोयस ना ना और छिपन नदी से रिलेटेड नहीं है। बालू स्तूप और लोयस तो खाली अपक्षेपण और निक्षेपण का नदिया कर सकता है और कुछ नहीं करेगा क्या? निक्षेपण मतलब क्या होता है? जमा मिट्टी का। निक्षेपण मतलब जमा थोड़ी होता है। हाँ मिट्टी का जमा, अपर्दन मतलब मिट्टी का कटाव। निक्षेपण अवक्षेपण न बोला अभी। आप अपर्दन सब ना बोले हो। नहीं अवक्षेपण निक्षेपण। तो वो जो है जमा जो करेगा तो कुछ जरूरी है कि पानिया जमा करेगा, नदिया जमा हाँ करेगा। तो तब यही होगा सर, तब यही होगा आंसर। क्या बोला? निक्षेपण निक्षेपण आप निक्षेपण नहीं अवक्षेपण। अवक्षेपण हाँ अवक्षेपण अवक्षेपण। गलत है अवक्षेपण। क्या क्वेश्चन है एक बार? बालू का स्तूप और लोयस किस क्रिया द्वारा बनता है? पास है पास है। ये होता है पवन के निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण मतलब होता है जमा होना, और वो जो बोला उसका मतलब हो गया कि बिखर जाना। अब पानी भी जो है जमा करता है, और हवा भी जमा करता है, पवन भी जमा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार में लगभग कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? इसको देख के पता लगा अरे कैसे जानेगा? हम लोग में है ये नहीं है, ये सब पढ़े हैं, कैसे जानेगा? है? 90 92 है तो ना तो हम सब लोग दिमाग से हाँ इस सब नहीं पहुँचा है। जाने पीछे से होगा तब ना जानेगा। हाँ?
क्वेश्चन क्या पूछे थे हाँ गांधी शादी कितना हाँ। मिलता पैसा? नहीं पता, हमको ही नहीं पता। पास कर दिया। पैसा याद नहीं रहता। ना पीछे नहीं है ना 1 करोड़। 1 करोड़। बस 1 करोड़ बस कर रहा है, 1 बस करोड़ कर रहा है, को लग रहा में कितना है 100 मिलता है? लाख। नोबल में 6.5 करोड़ मिलता है, इसीलिए हम बस बोल रहे हैं। इंडिया वाला है ना हम इसीलिए बस बोल रहे हैं। ये इंडिया नोबेल पुरस्कार अगर जीतता है कोई तो स्वीडन में उसको नागरिकता मिलता है ना हाँ वो सब तो है ही है। वो जीता जहाँ तो वो मत देखो कि हमको जो है ना 6 करोड़ मिलेगा 7 करोड़ मिलेगा, शायद अभी कंफर्म नहीं है। हम आंध्र प्रदेश का सरकार बोला है कि जो भी जीतेगा नोबेल पुरस्कार तो उसको जो है वो 100 करोड़ रुपया देगा। वहाँ हाँ वहाँ का सरकार अलग देगा, इधर का सरकार अलग देगा, उधर का सरकार अलग, फिर जो है उधर प्रधानमंत्री साहब अलग तो राष्ट्रपति अलग। और सबसे बड़ा बात है जो भी नोबेल पुरस्कार जीतता है ना तो हम लोग को लगता है 100 करोड़ तो 2 करोड़ 5 करोड़। जो नोबेल पुरस्कार जीतता है ना उसके लिए पैसा कोई वैल्यू नहीं है। उसको 100 करोड़ देगा तो लेबे नहीं करेगा, वो ले करके वो भी दान कर देगा किधर ले जाके। सेवा के लिए उस काम किया समाज सेवा के लिए तभी तो नोबेल मिला।